ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नेमि सारण्य में एक समय सभी ऋषि मुनि सूत जी के श्री मुख से आषाढ़ मास की दिव्य महिमा सुन रहे थे। प्रथम अध्याय समाप्त होने पर शौनक आदि ऋषियों ने विनम्र होकर कहा, हे सूत जी, आपने आषाढ़ मास की अद्भुत महिमा सुनाई। अब कृपया करके यह बताइए कि इस मास में कौन से कार्य करने चाहिए और इसके फल क्या प्राप्त होते हैं। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठों, यह कथा स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती जी को सुनाई थी। वह पवित्र कथा मैं आपको सुनाता हूँ। भगवान शिव बोले, हे देवी, आषाढ़ मास देवताओं को भी प्रिय है। इस मास में भगवान श्री हरि योग निद्रा में प्रवेश करते हैं। इसीलिए जो मनुष्य इस समय श्रद्धा से भगवान विष्णु का पूजन करता है वह अत्यंत और अनंत पुण्यदायी फल प्राप्त होता है उसे। भगवान शिव ने कहा, जो मनुष्य प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करता है, स्वच्छ वस्त्र धारण करता है, भगवान विष्णु के समक्ष दीपक जलाता है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करता है, उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद पार्वती ने पूछा, हे महादेव, यदि कोई व्यक्ति निर्धन हो, दुखी हो या अनेक संकटों से घिरा हो तो केवल आषाढ़ मास का व्रत करने से उसका कल्याण हो सकता है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे उमा, सुनो, मैं एक सत्य घटना सुनाता हूँ। प्राचीन समय में एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत धार्मिक था, परंतु उसके घर में भोजन तक का अभाव रहता था। एक दिन एक महात्मा उनके घर आए। ब्राह्मण ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनका सत्कार किया। महात्मा उनकी सेवा से प्रसन्न होकर बोले, हे ब्राह्मण, चिंता मत करो, आषाढ़ मास आने वाला है। इस पूरे मास भगवान विष्णु का व्रत करो, तुलसी दल अर्पित करो, दीप दान करो, यथाशक्ति दान करो और हरि नाम का जप करो। भगवान विष्णु अवश्य प्रसन्न होंगे। ब्राह्मण ने पूरे विश्वास के साथ ऐसा ही किया। प्रतिदिन स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा की, तुलसी पर जल चढ़ाया, दीपक जलाया, गरीबों को अन्नदान दिया और हरि नाम का कीर्तन करने लगा। मास समाप्त होने पर उसके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। उसकी निर्धनता दूर हो गई और घर में सुख समृद्धि आई, परिवार में शांति स्थापित हुई और नगर के लोग उनका सम्मान करने लगे। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, यह सब आषाढ़ मास में श्रद्धापूर्वक किए गए व्रत, दान और भक्ति का प्रभाव है। और फिर भगवान शिव ने कहा, जो व्यक्ति इस मास में एकादशी का व्रत करता है, भगवान विष्णु का स्मरण करता है, गौ, ब्राह्मण, संत और निर्धनों की सेवा करता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। और जो तुलसी का पौधा लगाता है या उनकी सेवा करता है, उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। जो दीप दान करता है, उसके जीवन का अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो जाता है। और जो श्री हरि की कथा सुनता है या सुनाता है, उसे अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। इसके बाद भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा, हे देवी, आषाढ़ मास में क्रोध, झूठ, निंदा, हिंसा और छल कपट का त्याग करना चाहिए। जो ऐसा करता है, भगवान विष्णु की कृपा उन पर हमेशा बनी रहती है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, भगवान शिव के ये वचन सुनकर माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हो गई। उन्होंने इस मास में स्वयं भी भगवान विष्णु की आराधना की। जो मनुष्य श्रद्धा से आषाढ़ मास महात्म्य के इस दूसरे अध्याय का श्रवण या पाठ करता है, उसके घर में सुख, समृद्धि, यश और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है और अंत समय में उसे उत्तम गति प्राप्ति होती है। जय श्री गणेशाय नमः।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।